नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। गरीब के थाली में पुलाव आ गया, लगता है कि हमारे देश में चुनाव आ गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है। बिहार में तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि अगर हमारी पार्टी इस बार सरकार में आ गई तो इस बार प्लेट में पुलाव नहीं, मुफ्त की वैक्सीन लगवा देंगे। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक पर बात करने आया हूँ, स्टार कैंपेनर के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, दिल को थाम लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहला सवाल, ये स्टार कैंपेनर होता क्या है, होता कौन है? नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, एक चमकता हुआ सितारा जब पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेनिंग करता है तो उसे स्टार कैंपेनर कहते हैं। अक्सर आप बॉलीवुड के अभिनेता लोगों को देखते होंगे कि नेता के साथ अभिनेता का कॉम्बिनेशन, किलर वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल उतरता है सड़कों पर और लोगों से वोट मांगता है। अनटिल अनलेस, जब तक वोट नहीं मिल जाता उसके बाद तो भैया घंटा फर्क नहीं पड़ता इन्हें कि देश की जनता क्या कर रही है, कैसे कर रही है। A star campaigner can be described as a person who are nominated by parties to campaign in a given sets of constituencies। याद रखिएगा कि स्टार कैंपेनर को पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग करने के लिए। बीजेपी का स्टार कैंपेनर कोई और हो सकता है, कांग्रेस का कोई और होगा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टार कैंपेनर को नॉमिनेट करती है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग करने के लिए, ताकि लोग देखें चेहरा। कहते हैं ना दोस्तों, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यही होता है कि हम चेहरा देखकर वोट दे देते हैं और चेहरा जमकर लूटता है। तो स्टार कैंपेनर का काम सिर्फ इतना होता है कि जाओ कैंपेनिंग करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट्स कलेक्ट करो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। दीज पर्सन्स आर इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर फेसेस विद इन द पार्टी। और ये जो बंदा होता है ना, ये बड़ा ही पॉपुलर फेस होता है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो 2019 के चुनाव के दौरान बड़े बड़े स्टार कैंपेनर सड़कों पे उतरे थे। सनी देओल बीजेपी की तरफ से उतरे थे, देन देयर आफ्टर शत्रुघ्न सिन्हा उतरे थे कांग्रेस की तरफ से। संजय दत्त ने कैंपेनिंग की थी मुंबई में कांग्रेस की तरफ से। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना बंदा फिक्स है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप स्टार कैंपेनर का कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन ढूंढने चलेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप गुमनामी के समंदर में खो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या लॉ में कहीं पर यह मेंशन नहीं है कि स्टार कैंपेनर का मतलब क्या होता है। ये देखिए, अपने बिहारी बाबू रवि किशन भैया हैं, देन देयर आफ्टर ये 2.5 किलो का हाथ शत्रुघ्न सिन्हा, इन सब लोगों ने कैंपेनिंग की थी 2019 के चुनाव के दौरान। और ये स्टार कैंपेनर रहे, कोई बीजेपी का रहा, कोई कांग्रेस का रहा। इनका काम सिर्फ इतना कि अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स इकट्ठा करना है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस पॉलिटिकल पार्टी में 40 से ज़्यादा स्टार कैंपेनर नहीं हो सकते। और अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो उनमें स्टार कैंपेनर की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कोविड के चलते, पैंडेमिक के चलते फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रूल्स में थोड़ा बदलाव किए हैं। अगर पैंडेमिक के दौरान कहीं पर भी कोई कैंपेनिंग करनी है, लाइक बिहार में इस वक्त चुनाव हो रखा गया, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कैंपेनर हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में, जो पहले 40 थे, मतलब बिफोर पैंडेमिक 40 थे, अब उसको कम कर 30 कर दिया गया है। और अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में जो स्टार कैंपेनर की संख्या है उसको 20 से 15 कर दिया गया है। एंड इसके अलावा अगर इन्हें कैंपेनिंग करनी है तो 48 घंटे पहले इन्हें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टार हो तो मुंह उठाए और चल दिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर समझ में आएगा।
तो याद रखिएगा स्टार कैंपेनर को 48 घंटे पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया देखिए हमें इस पर्टिकुलर जगह पर कैंपेनिंग करनी है, क्या आप हमें कहते हैं ना सुरक्षा प्रोवाइड करा पाएंगे, या कहीं किसी और की भी तो कैंपेनिंग इसी वक्त नहीं है। तो टाइम वगैरह, ये डेट वगैरह, ये सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल आपका डिसाइड कर देता है कि देखो भैया ये टाइम स्लॉट खाली है, इस वक्त कर लो, ठीक है। इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर मैदान पर नहीं उतरेगा, आप फुल्ली अपना जो जनता से मांगना है मांग सकते हो। अब एक सवाल है कि स्टार कैंपेनर का खर्चा कितना होता है, कौन देता है। देखिए अगर आप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 पढ़ेंगे, सेक्शन 77 सबसेक्शन बी, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इन अकर्ड बाय द कैंपेनर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द इलेक्शन। स्टार कैंपेनर जो भी कैंपेनिंग करता है, जितना भी खर्चा आता है वो इलेक्शन के खर्चे से रिलेटेड नहीं होता है। तो पहली चीज़ इस बात को याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 77 सबसेक्शन बी। दूसरा कि जितनी भी ये स्टार कैंपेनर का मैक्सिमम जितना भी खर्चा आता है वो आपका पॉलिटिकल पार्टी बियर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे expenses borne by star campaigner on account of travel by air or by any other means of transport shall not be deemed as expenditure in connection with election। मान लीजिए कोई बड़ा बॉलीवुड अभिनेता है, उसको यूपी में आकर स्टार कैंपेनिंग करनी है, वो मान लीजिए अगर मुंबई से यूपी आता है, फर्स्ट क्लास में आएगा या बिजनेस क्लास में आएगा, जिस क्लास में भी आए, ठीक है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसका खर्चा पार्टी उठाएगी, ना कि वो इलेक्शन के खर्चे में ऐड होगा। भैया तुम्हें 40 बुलाने हैं, तुम 40 के 40 स्टार कैंपेनर बुलाओ, 40 के 40 स्टार कैंपेनर को बुलाना, उनका खर्च देना, पॉलिटिकल पार्टी बिक जाएगी। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से सब कुछ रखा गया है ताकि हद में। और अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे, अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मैनुअल पढ़ेंगे, उसका सेक्शन 77 सबसेक्शन 1, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अ परमिट फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एवरी स्टार कैंपेनर विल बी इशूड सेंट्रली एंड अगेंस्ट देयर नेम। जिस भी गाड़ी में कोई भी स्टार कैंपेनर कैंपेनिंग करेगा, उस गाड़ी को अलॉट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टार कैंपेनर के नाम पर। याद रखिएगा किसी भी गाड़ी में कैंपेनिंग नहीं हो सकती। किस गाड़ी में कैंपेनिंग होगी ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस पर्टिकुलर स्टार कैंपेनर के नाम पर वो गाड़ी इशू होगी। एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर दिस परमिट टू बी स्टक ऑन अ प्रोमिनेंट एंड विजिबल प्लेस ऑफ द व्हीकल। और याद रखिएगा कि वो जो गाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी उस स्टार कैंपेनर को, जो परमिशन होता है, जो परमिट होता है, वो गाड़ी पर नज़र आना चाहिए, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए लोगों की नज़रों में। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग नहीं होता है कि कोई हम लोगों को किसी भी तरह का पर्चा काट के दिया, उसी वक्त उसको अपने जेब में रख लिए या तो उसकी फिरंगी बना के उड़ा डाले। नहीं, फिरंगी बना के उड़ाओगे वो फिरंगी कहीं और पहुंचा दी जाएगी। तो स्टार कैंपेनर के लिए मैंडेटरी होता है कि जो गाड़ी इसको इशू हुई है उस गाड़ी में वो परमिट नज़र आनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई। और दोस्तों याद रखिएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी कहता है कि अगर स्टार कैंपेनर पीएम है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, या तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी हैं या मनमोहन सिंह हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह हमारे देश के फॉर्मर पीएम रहे हैं, देन एक्सपेंसेस इन अकर्ड फॉर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड बाय सेंट्रली अपॉइंटेड सिक्योरिटी पर्सनल विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा उनको जो गाड़ी दी जाएगी, उनको जो सिक्योरिटी दी जाएगी, मतलब गाड़ी तो बुलेट प्रूफ दी जाएगी बिकॉज हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं या तो आपका पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बहुत ऊंची पोस्ट रखता है। तो याद रखिएगा अगर पीएम है स्टार कैंपेनर या तो फॉर्मर पीएम है तो उसको प्रॉपर पूरी बुलेट प्रूफ व्हीकल दी जाएगी और बॉडीगार्ड्स दिए जाएंगे और ये सारा खर्चा उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इफ another political dignitary accompanies this candidate then 50% of expenses incurred for security arrangement will be borne by the candidate। अगर मान लीजिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा
या मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल डिग्निटरीज अगर इस कैंपेनिंग में पीएम को या फॉर्मर पीएम के साथ कैंपेनिंग करेगा तो 50% जो पूरी की पूरी सिक्योरिटी का खर्चा आएगा पीएम और उसके, वो खुद बियर करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी। फिर से बता देता हूं कि अगर फॉर्मर पीएम के साथ और पीएम के साथ मान लीजिए नरेंद्र मोदी के साथ या मनमोहन सिंह के साथ कोई और पॉलिटिकल डिग्निटरी है, मतलब कोई और पॉलिटिकल बंदा अगर कैंपेनिंग करता है, तो जो पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ गाड़ी का खर्चा आएगा एंड पूरी की पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो खर्चा होगा 50% खर्चा वो कैंडिडेट बियर करेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये पूरा का पूरा जो वाकया मैंने आपको बताया ये था स्टार कैंपेनर का। उम्मीद है इस यात्रा में आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब जल्दी से कमर की पेटी खोलिए और गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ।